दोस्तों, क्या आप जानते हो आखिरकार क्या है नया यूजीसी नियम? ये क्यों इतना कंट्रोवर्शियल है? क्यों इस पे इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है? आज बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानने जरूरत है आखिरकार यूजीसी है क्या। दोस्तों, यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दोस्तों, इसकी स्थापना 1956 में नेहरू जी के समय हुई थी। दरअसल दोस्तों, यूजीसी एक प्रकार की विनियामक संस्था है। कहने का मतलब दोस्तों, इसका काम जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जो कॉलेजेस है, इनको विनियमित करना है। इनके लिए मानक नियम बनाना, इनको अनुदान यानी इनको पैसा देना। दोस्तों, हाल ही में यूजीसी एक नया नियम लेके आती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जानने वाली बात यह कि आखिरकार यूजीसी नया नियम बनाती ही क्यों है। दरअसल दोस्तों, यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट पर केस चल रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट यूजीसी को बोलता है कि यार, आपका जो नियम था 2012 का, जो विश्वविद्यालय में भेदभाव को रोकता था, वो काम नहीं कर पा रहा है। वो कॉलेजों के अंदर भेदभाव नहीं रोक पा रहा है, इसलिए आपको नया कानून लाने की जरूरत है। इसी कारण यूजीसी 2026 में एक नया बिल पेश करता है। अब दोस्तों, अगर बात करें इस नए बिल की, तो इसमें 3 बड़ी बातें थी। पहले दोस्तों, इसने जो सामाजिक भेदभाव है उसको पूर्णतः स्पष्ट कर दिया, इसकी एक पूरी परिभाषा दे दी। दूसरा दोस्तों, इन्होंने जो अकाउंटेबिलिटी है वो संस्थानों की तय कर दी। कहने का मतलब दोस्तों, अगर बात करें पहले नियमों की, तो पहले अगर मान लो भेदभाव होता था तो उसके अंदर किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। मान लो अगर किसी स्टूडेंट के साथ एक कॉलेज के अंदर भेदभाव हुआ और उसने कंप्लेन करी, मगर संस्थान ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, तो इसमें संस्थान की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। परंतु इन नए नियमों के बाद दोस्तों, अगर ये नए नियम लागू हो जाते हैं तो दोस्तों, इसके बाद संस्थान की पूरी जिम्मेदारी होगी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो। तीसरा दोस्तों, इन्होंने टाइम लिमिट तय कर दी है। इसका मतलब दोस्तों, अगर मान लो किसी को कंप्लेंट आती है तो आपको फिक्स टाइम लिमिट के अंदर उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसका टाइम 24 घंटे से लेकर 15 दिन तक है। अब दोस्तों, अगर बात करें विवाद की, दोस्तों विवाद है ना, यहाँ पर जो पहला बड़ा बदलाव है, जिसके अंदर यूजीसी ने साफ साफ परिभाषा दे दी है भेदभाव की, वहां से पैदा होता है। दरअसल दोस्तों, यूजीसी ने भेदभाव के एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एक बहुत व्यापक परिभाषा दे दी, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष भेदभाव को भी शामिल कर लिया गया है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर बात करें पहले तो दोस्तों, पहले प्रत्यक्ष भेदभाव होता था, उसको ही शामिल किया जाता भेदभाव के अंदर। परंतु इन नियमों के अनुसार जो अप्रत्यक्ष भेदभाव होता है, यानी कि जो आप इनडायरेक्टली करते हो ना, कि एक तो भेदभाव होता है कि आप डायरेक्ट करो कि भाई कि आपने सबके सामने आपने भेदभाव किया। एक आप इनडायरेक्टली करते हो, जिसको किसी को पता नहीं होता, जिसके पास हो रहा है सिर्फ उसी को पता होता है, तो इसको भी शामिल कर लिया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर विवाद ये है कि यार, इसका मिसयूज हो सकता है, जिसको रोकने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। दोस्तों, अगर मान लो किसी ने इसका गलत इस्तेमाल किया तो दोस्तों, ये बहुत गलत होगा, क्योंकि बेगुनाह को सजा हो जाएगी। अब दोस्तों, इसी कारण जो श्रवण कास्ट के लोग हैं स्पेशली, वो इसका बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं, जिसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यार, हमारा जो उद्देश्य है वो जाति विहीन समाज बनाना है, हम तो बिल्कुल इसका उल्टा कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कारण इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसकी तहकीकात होगी, इसकी जांच होगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा इसकी जांच, फिर इस पर आगे कार्रवाई होगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है ना, अगर ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।